बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आज हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट आई है कि 19 से 22 के पार्ट 1 का रिजल्ट जो पार्ट 1 का आया था उस समय पहले जब पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, वो अब वेबसाइट पर तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ व्हाट्सएप कॉल मेरे पास पहुंचे छात्र छात्राओं के कि सर पार्ट 3 का रिजल्ट आने वाला है और यदि यही हालत रहा तो ये पार्ट 1 का रिजल्ट जो गायब है तो फिर हम लोग का पार्ट 1 का नंबर, चूँकि पार्ट 3 रिजल्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का नंबर ऐड होता है और पार्ट 3 भी रहता है, तो पार्ट 1 का रिजल्ट तो गायब है, तो फिर हम लोग के पार्ट 3 का रिजल्ट का क्या होगा, इस पर वीडियो बना करके बताइए कि सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। आप देख पा रहे स्क्रीन पर BRBU की वेबसाइट से पार्ट 1 का रिजल्ट जो वह गायब हो गया। अखबार ने रिपोर्ट किया बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट से सत्र 19 से 22 के पार्ट 1 का रिजल्ट गायब है। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट दिख रहा था जो अब नज़र नहीं आ रहा है रिजल्ट गायब होने से। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है वो परेशान है। उनका कहना है कि पता नहीं चल पा रहा है कि रिजल्ट जो मेरा पेंडिंग है, मैंने आवेदन वगैरह दिए हैं, उसमें सुधार हुए कि नहीं हुए, वह पता नहीं चल पा रहा है। रिजल्ट गायब है और पार्ट 3 पर भी क्या इसका असर पड़ेगा। तो तमाम छात्र छात्राएं 19 से 22 ही ये वो सेशन है जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी ऑल पेपर का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिवली थी। बिहार यूनिवर्सिटी पहली बार कोशिश की थी कि आपके पार्ट वन का जो एडमिट कार्ड आया था उस पर कब कब एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग क्या होता है, सेकंड सिटिंग का टाइमिंग क्या होता है, सारी जानकारी वहां पर दे। उसके बाद से कौन पेपर का एग्ज़ाम कब कब है, सारा डिटेल्स जारी करने की कोशिश की थी। वह एजेंसी बाहर की थी, यूपी की आई थिंक, और वो काम अच्छे से नहीं कर पाई। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हुए, रिजल्ट भी आई तो बहुत जो है कि ख़राब परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल। फिर भी जो हुआ सो हुआ। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय अपने व्यवस्था में सुधार की। उसके बाद से एडमिट कार्ड, चाहे परीक्षा फॉर्म भरने की बात हो, UMIS करती है। तो तमाम छात्र छात्राएं जितने भी है 19 से 22 के पार्ट 3 के रिजल्ट के इंतज़ार में। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 1 का रिजल्ट जो गायब हो गया है, ये आपके पार्ट 1 का रिजल्ट आपके पार्ट 3 रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेम्पोररी इशू हो सकता है और आपके पार्ट 1 का जो रिजल्ट है उसका पूरा TR रिकॉर्ड बन करके विश्वविद्यालय में हमेशा के लिए रहता है। तो आपका जो रिकॉर्ड है रिजल्ट का पार्ट 1 का, वो TR में भी बिहार विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है। अच्छा, इसमें पूरा जो है आप देख पा रहे हैं कुछ एक JLM कॉलेज की एक छात्रा है। उन्होंने बताया कि वो 18 से 21 की छात्रा है, पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गई थी। उसके बाद से 19 से 22 के साथ पार्ट 1 का एग्जाम दी, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग हो गया। आवेदन दिया कॉलेज में, सुधार हुआ कि नहीं हुआ, अब रिजल्ट चेक करने जा रही है तो उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। कुछ कॉलेज से और भी बात की है हिंदुस्तान अखबार ने उनके छात्र से, तो वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग था, आवेदन दिया, अब सुधार हुआ कि नहीं, पार्ट 1 रिजल्ट गायब है तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा। उसके बाद से परीक्षा नियंत्रक महोदय ने भी कहा है कि पार्ट 1 का रिजल्ट गायब है तो क्यों गायब है। अब देख पा रहे बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर TK डे ने बताया कि वेबसाइट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, इसका हम पता लगाते हैं। तकनीकी समस्या भी हो सकती है, मतलब कि टेम्प्रोरी टेक्निकल इशू भी हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 का रिजल्ट तो गायब है, ये सही है, लेकिन हाँ वेबसाइट से गायब है, पूरा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से गायब नहीं है। आपका रिजल्ट जो है कि पार्ट 1 का TR में सुरक्षित है, पार्ट 3 रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि आपको ये पार्ट 1 का रिजल्ट अभी भी देखना है तो देखिए, अभी तो वेबसाइट से गायब है। ये रीस्टोर होती है तो हम आपको बताएंगे अगली अपडेट में कब तक रीस्टोर होती है, क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पार्ट 3 रिजल्ट के लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, वहाँ पर इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुरू को देखने के लिए।